डियर स्टूडेंट्स, माई गुरु की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका एजी सर आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे होनहार विद्वानों, अपनी शक्ति को पहचानो, कंसेप्ट को लगा डालो और क्वेश्चन को फोड़ डालो। दोस्तों, अपना जो नारा है वो है जियो जेई। अपना नारा क्या है दोस्तों? जियो जेई। और आज मैं लेकर के आया हूं दोस्तों, ठीक है, आपके लिए जबरदस्त कहानी कहना चाहिए दोस्तों। जबरदस्त कहानी है जिसमें क्रैश कोर्स की अपन बात करने वाले हैं। किसके लिए? जेई मेन 2020 के लिए। तो जेई मेन 2020 सिर्फ लगभग 30 दिन दूर है दोस्तों। और इन 30 दिनों में गारंटी है। गारंटी किस बात की है दोस्तों? कम से कम में नहीं मानेंगे दोस्तों, कम से कम 70% मार्क्स अपने को फोड़ डाला है। तो ये जो क्रैश कोर्स है दोस्तों, ठीक है, ये अपन ने डिजाइन ऐसे किया है कि अपने को समझना चाहिए दोस्तों। पहले तो क्रैश कोर्स को समझ लेते हैं अपन ने कैसे डिजाइन किया है। इस पूरे के पूरे कोर्स में दोस्तों, ठीक, अपन ने 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स रखे हैं। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, पहले कंसेप्ट को समझिए कि ये जो 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, अपन ने पूरे के पूरे जेई मेन के जो सिलेबस है, जिसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा, ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? ये पता चलेगा हमारे अनुभव से। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक मेरी बुक मैंने लिखी थी दोस्तों, ये 2014 में एक बुक मैंने लिखी सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए। मोस्टली जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों, जो रिवीजन के टाइम पे, लास्ट में जेई मेंस के टाइम पे डर जाते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था दोस्तों, 5 C's की अपन ने बात की थी। वो 5 C's अपने जीवन में जब घुस जाते हैं और जब अपन को जेई मेन को देख करके डर लगता है, उस समय अपन रिवीजन कैसे करें दोस्तों? तो ये रिवीजन का बेस्ट टूल है दोस्तों, द बेस्ट टूल ऑफ रिवीजन फॉर आईआईटी जेई मैथमेटिक्स। ये 2014 में बुक लिखी थी मैंने दोस्तों, इसका नाम है 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स। और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए लिखी थी जिनको रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम आती है, या जो रिवीजन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, या जेई मेन से थोड़े से डरे रहते हैं दोस्तों। तो ये क्रैश कोर्स आपका डर मिटा के रख देगा दोस्तों। अब डरना मना है, डर के आगे जीत है। हिम्मत मर्दा तो मद दे खुदा। तो अपन हिम्मत और हौसला बुलंद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर एजी सर का स्टूडेंट बनना है तो दोस्तों डरना मना है। तो अपन यहां पर जेई मेन एंड एडवांस, ये जो क्रैश कोर्स है दोस्तों, ये मेन के लिए, जेई मेन और जेई एडवांस्ड, मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, यहां पर मैं क्वेश्चंस का वादा नहीं करता, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस करूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें से कम मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, 40% से लेकर के 50% तक की अगर मैं बात करूं, तो 40 से 50% तक दोस्तों अगर अपन बात करते हैं, तो 40 से 50% इस पूरे के पूरे जो अपन ने कंसेप्ट यहाँ पे 100 डिस्कस करने वाला हूं, उससे एडवांस्ड भी आएगा। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आईआईटी जेई एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। आईआईटी जेई में सबको लगता है दोस्तों, ठीक है, नए क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जिन टीचर्स ने बहुत सारा पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने आईआईटी जेई की नब्ज को समझ रखा है, वो ये जानते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुभव रियली बहुत मैटर करता है दोस्तों। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। तो हम लोग 30 दिन की प्रैक्टिस के लिए आ गए दोस्तों। तो अपने ये कहना चाहिए दोस्तों, अपना एक रूटीन बना लीजिए। कम से कम अपने को मैथ्स में 3 घंटे काम करना है डेली अपने को 3 घंटे काम करना है कम से कम। ये जो 100 कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, ठीक है, 100 कॉन्सेप्ट्स को अपन को कंप्लीट करना है 30 डेज में। तो कम से कम अपन 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स जो है दोस्तों, अपन डेली रिवाइज करेंगे। और 600 से ज्यादा सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स आएंगे दोस्तों। ये 600 से ज्यादा सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं। और इस बुक की पूरी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको 2-3 दिन के अंदर myguru.com में देने वाला हूं दोस्तों। myguru.com में आप इस बुक को डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों, और बहुत मजे से पढ़ाई करिए। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी दुआएं, मेरे आशीर्वाद आपके साथ है दोस्तों। लग करके पढ़िए, बिल्कुल मत डरिए। तो आज अपन क्रैश कोर्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्रैश कोर्स के जो फीचर्स हैं दोस्तों, वो क्या है? नंबर 1, 30 डेज की ये प्लानिंग है दोस्तों। नंबर 2, ठीक है, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों में ये काम आने वाला है दोस्तों। 2020 के लिए अपन बात करने जा रहे हैं। 600 से ज्यादा सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें दोस्तों।
दोस्तों, और 70% जेई मेन में 70% से ज्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। तो 70% जो मार्क्स हैं गारंटीड है। मतलब मार्क्स गारंटीड का मतलब क्या है दोस्तों, कि जेई मेन का 70% से ज्यादा पेपर या कम से कम 70% पेपर जो होगा दोस्तों, वो इन्हीं 100 जो मैंने भविष्यवाणी कर रहा हूं जिन कंसेप्ट्स की, तो उन कंसेप्ट से आने वाले हैं दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, तो माई गुरु का कंसेप्ट आपको पता होगा दोस्तों। अब इंडिया चुनेगा अपना ई गुरु, और ई गुरु चुनने की आजादी है। तो दोस्तों ठीक है, अपन माई ई गुरु पर क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स होगा दोस्तों। और myeguru.com एक्टिव होने जा रही दोस्तों 20 जून से, और उसमें 2022 के लिए, 2021 के लिए और 2020 के लिए, तीनों ईयर्स के लिए इसके लिए तो क्रैश कोर्स आ रहा है दोस्तों। नीट और जेई के लिए, जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए, और बाकी सारे लोगों के लिए लॉन्ग ईयर कोर्सेस आ रहे हैं दोस्तों। 11th स्टैंडर्ड के लिए, 11th स्टार्टिंग जो बच्चे हैं, तो 11th स्टार्टिंग के लिए अपन 2022 में जेई मेन और जेई एडवांस के कोर्सेस आ रहे हैं, नीट के कोर्सेस आ रहे हैं। तो myguru.com 20 जून से एक्टिव होने वाली दोस्तों, ठीक है, जरूर विजिट करिएगा। तो अभी अपन दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं ये प्रिडिक्टेड कंसेप्ट में, ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों लोकस। और आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे कमजोर दरवाजा है दोस्तों, आईआईटी जेईई में घुसने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे कमजोर दरवाजा है। तो जब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको पता है 5 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। और सारे के सारे कर्व्स आपको पता है दोस्तों किसी ना किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों लोकस का, तो करना होता है जबरदस्त फोकस, क्योंकि अगर अपन ने जबरदस्त फोकस करेंगे तभी लोकस का क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लोकस स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, कई सारे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आती है दोस्तों लोकस में। दोस्तों समझिएगा, एक मोटा मोटा आइडिया में अपन बताते हैं आपको कि लोकस में क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस की फाइट है। अगर नंबर ऑफ अननोन्स, आपको पता है कि अगर n नंबर ऑफ अननोन्स हैं, अगर ये n नंबर ऑफ अननोन्स अपने को गिवन मान लेते हैं, अगर किसी भी प्रॉब्लम में n अननोन्स अपन मान लेते हैं या n अननोन्स लेकर के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी चाहिए होती हैं दोस्तों, ठीक है, n+1। तो n+1 इक्वेशंस अपने को चाहिए होती हैं दोस्तों, क्लियर। तो यहां पर देखो लोकस कैसे डिफाइन करते हैं, लोकस ऑफ एनी मूविंग पॉइंट P इज, तो यहां पर मूविंग पॉइंट का नाम रख देता हूं दोस्तों P। तो लोकस ऑफ एनी मूविंग पॉइंट P इज पाथ ट्रेस्ड आउट बाय इट अंडर सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। तो यहां पर 2D की बात करते हैं दोस्तों, तो इसलिए इन अ प्लेन लिखना चाहिए। तो जितने भी कर्व्स अपन करते हैं, चाहे वो सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स और हाइपरबोला हो, या स्ट्रेट लाइन हो, ये सब 2 डायमेंशनल कर्व है दोस्तों। तो आपको पता है अपन यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D की बात करते हैं। यहां पर एक x एक्सिस होता है दोस्तों, दूसरा y एक्सिस होता है। और अगर कोई भी पॉइंट P x, y अगर अपने को गिवन है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, अगर मैं बोलूं भाई दोस्तों ये x एक्सिस है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मॉड y होगा। क्या होगा दोस्तों, मॉड y। और अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा, मॉड x। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा देखा गया है कि किसी पॉइंट का 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम कहता है दोस्तों, कई बार डिफरेंस कहता है, वो कांस्टेंट दिया होता है। या कई बार आपसे बोलेगा ऐसे इस पॉइंट P का लोकस बताइए, अगर उसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज ट्वाइस फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, x एक्सिस से जो डिस्टेंस है बोले तो मॉड y, जो डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस बोले तो मॉड x से डबल है। अगर मैं आपसे बोलूं तो वहां पर लोकस आ जाएगा दोस्तों मॉड y इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड x। क्या बोला है दोस्तों, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये जो मॉड y इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड x है दोस्तों, ये लोकस है। और ये लोकस क्या होगा बताइए, ये लोकस क्या होगा, 2 लाइंस होंगी, 2 रेज होंगे या 2 लाइन सेगमेंट्स होंगे। तो यहां पर दोस्तों ठीक, अगर अपने को डिफाइन करना है तो यहां पर 4 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं दोस्तों, 4। तो 4 केसेस में मॉड x को अपन एक बार प्लस का मतलब होता है मॉड x और मॉड y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी है। और x और y, मॉड x और मॉड y दोनों को ओपन किया गया है x पॉजिटिव और y पॉजिटिव के लिए।
क्लियर दोस्तों, यहां पर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर प्लस माइनस मतलब बोले तो दोस्तों ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों माइनस माइनस, तो ये क्या आएगा दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट, फिर आ जाएगा दोस्तों माइनस प्लस, इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब अपन बात कर सकते हैं कि अगर लोकस अपने को डिफाइन करना है तो लोकस होंगी कंप्लीट टू लाइंस। तो ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जहां पर मॉड एक्स और मॉड वाई में अपने को प्ले करना होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट अपन आते हैं, ये लोकस का डेफिनेशन हो गया, ये तो सब आप लोग समझते हो दोस्तों कि पी पॉइंट का लोकस एक सर्किल होता है अगर वो फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर, समझिए दोस्तों क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट पी इज कॉल्ड अ सर्किल इफ इट इज मूविंग एट कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों रेडियस। तो कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस कहलाता है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या कहलाएगा सेंटर। तो ये जो गिवन पॉइंट है दोस्तों ये सी एक्स नॉट वाई नॉट जो दिया है ये सेंटर होगा। तो यहां पर बहुत आसानी से अपन समझ सकते हैं, ये एक सर्किल अपने पास आ रहा है, यहां पर ये सेंटर होगा दोस्तों, ये सेंटर आ गया, और यहां से ये अगर मैं P पॉइंट ले लूं तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है जिसको अपन रेडियस R बोलते हैं, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको यहां पर x नॉट कॉमा वाई नॉट बोल रखा है दोस्तों। क्लियर। तो यहां पर ये सर्किल अपने पास आ जाएगा और ये सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्किल है। आपको पता होगा दोस्तों सर्किल के केस में जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की होगी सभी स्टूडेंट्स ने, तो सर्किल्स में आपने देखा होगा 40% प्रॉब्लम्स सिर्फ इस फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस में आप लोग इक्वेशंस ऑफ सर्किल की बात करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों जिसमें अपन इक्वेशंस ऑफ सर्किल की बात करते हैं, जिसमें अपने को निकालना होता है इक्वेशंस ऑफ सर्किल, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों उन केसेस में सेंटर रेडियस फॉर्म लगाते हैं। जैसे बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं तो नेक्स्ट भाई ठीक ऐसे क्वेश्चंस होंगे सर्किल्स में जो मैं आपसे सर्किल्स में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट लोकस की तरफ चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट लोकस क्या है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट लोकस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं एक चीज बीच में बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये जो क्रैश कोर्स है, कैप्सूल कोर्स बोलिए, फास्ट ट्रैक कोर्स बोलिए, या रिविजन कोर्स बोलिए, या 100 प्रेडिक्टेड कंसेप्ट्स बोलिए, कुछ भी बोलिए इस कोर्स का नाम, ये उन बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जिन्होंने 2 साल या 3 साल या 4 साल या साल भर बहुत अच्छे से तैयारी की है। ये एक्चुअली मैं किसी भी चीज को पढ़ा नहीं रहा हूं दोस्तों, अपन रिवाइज कर रहे हैं। मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट से गो थ्रू कराना चाहता हूं, और उसमें जो बारीकी है, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो अपन मिस कर जाते हैं, या कैसे अपन एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के साथ मिक्स करते हैं। क्योंकि जेई जो है ना दोस्तों वो मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछती है। जेई एडवांस्ड या जेई मेंस में, जेई मेंस तो थोड़ा आसान होता है दोस्तों, जेई एडवांस में कभी एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बनाता है, 2 कंसेप्ट्स या 3 कंसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस को बनाता है। तो उसी टाइप की पढ़ाई अपने को करनी चाहिए। तो ये जो लेक्चर है दोस्तों ये उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, और उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा दोस्तों जिनकी तैयारी थोड़ी सी मीडियोकर है। और उन लोगों के लिए एक तो मैं क्या कहना चाहूंगा जिनको तैयारी थोड़ी सी कम है, वो लोग तो जो प्रिंटेड पीडीएफ्स जो होंगे उनको डाउनलोड करिएगा दोस्तों, myguru.com पे भी मिलेंगे, और YouTube में भी मैं आज का जो लेक्चर है वो आपको डाउनलोड्स में दूंगा। तो ये सारी के सारी जितनी भी स्लाइड्स है दोस्तों ये PDF फॉर्मेट पे आपको मिलेंगी, और जिनकी भी तैयारी थोड़ी सी 19-20 होगी दोस्तों उसको डाउनलोड करिएगा, प्रिंट निकालिएगा और जरूर पढ़िएगा। और 600 से ज़्यादा सॉल्व प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो हर कंसेप्ट पे लगभग 6 से 7 सॉल्व प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं सच में कहूँ अगर आपने अच्छे से कर लिया और आपकी तैयारी ऑलमोस्ट 10-20% भी है ना, तो भी आप 50% तक जेई मेंस में अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल यकीन मानिए, मैं कह रहा हूं ये दोस्तों, ठीक है, आपका अपना एजी सर, 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से सुनना और ध्यान से करने की जरूरत है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बड़ा आसान सा लोकस होता है दोस्तों। आपको पता है कि अगर ये 2 पॉइंट्स अपने को गिवन है, थोड़ा सा रीड करिएगा दोस्तों, और आप लोग हर जो भी लोकस वगैरह ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं इनके स्क्रीनशॉट्स लेते हुए जा सकते हैं दोस्तों।
आप लोग अपना जो भी यहाँ पे प्रिंटेड जो भी यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या डाउनलोड्स में भी मटेरियल रहेगा वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसी मर्जी आपकी। तो यहाँ पर दोस्तों ठीक अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है, ये ऐसा पाई जैसा दिखा दिया है, थोड़ा सा स्लाइटली प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं। तो locus of a moving point px, y is called perpendicular bisector if it is equidistant। equidistant बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है दोस्तों। equidistant का मतलब क्या है कि ये जो p पॉइंट है दोस्तों, ये गिवन पॉइंट, ये आपका a पॉइंट गिवन है दोस्तों, और ये जो b पॉइंट अपने को गिवन है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, a अपने को गिवन है, b अपने को गिवन है, और p का लोकस अपने को चाहिए। तो यहां पर दोस्तों pa ये जो डिस्टेंस और pb जो डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल दी है। तो p पॉइंट का जो लोकस होगा दोस्तों, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई थिंक आप लोग समझते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब अगर मैं इस D पॉइंट को यहां पर लोकेट करूं, तो D जो होगा दोस्तों वो AB का मिड पॉइंट होगा, तो ये AD इक्वल्स टू DB होगा। तो कहानी क्या है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो यहां से ये जो px, y पॉइंट है, इसका a और b दोनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है दोस्तों, ठीक है। ये जो a पॉइंट है, ये b पॉइंट का इमेज होगा। अगर मैं a को ऑब्जेक्ट बोल दूं दोस्तों, तो ये जो बी पॉइंट है ये इमेज का रोल प्ले करेगा। किसका रोल प्ले करेगा दोस्तों? इमेज का। और अगर बी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो ये ए पॉइंट इमेज होगा। किसके अबाउट? ये जो पी डी लाइन आपने ड्रॉ की है दोस्तों, ये लाइन मिरर का रोल प्ले करेगी। तो यहां से ये मिरर का रोल प्ले कर रही होगी, और ये अपने पास ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो वो इमेज होगी। और आपको पता है इमेज फॉर्मूला, तो इस टाइप के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल अपने को दिया है, ये आप मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये ABC ट्रायंगल है। अब इसमें क्या होगा, ये AB का परपेंडिकुलर, जेई एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और ये सब्जेक्टिव आया हुआ क्वेश्चन, और अपन इसको चुटकियों में तोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको दम लगा के फोड़ेंगे। तो अपन, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पहले अपने को दिया है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका इक्वेशन दिया हुआ है। यहां पर ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका भी इक्वेशन दिया हुआ है। क्लियर? तो ये इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन दिया, और ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अपन बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। डेटा कुछ भी दिया होगा, अगर आपका कंसेप्ट है तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। ध्यान रखिए दोस्तों। तो अपन को कंसेप्ट को तगड़ा करना है। ये लाइन दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन गिवन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन गिवन का मतलब है दोस्तों उसका इक्वेशन गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, फाइंड, यहां से इक्वेशन ऑफ BC पूछा था उन्होंने। क्या पूछा था दोस्तों? इक्वेशन ऑफ, ठीक है, BC लाइन। तो BC लाइन का इक्वेशन पूछ रखा था। तो पब्लिक क्या करती है दोस्तों, ठीक है, यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बोला दोस्तों कि अगर आपने नंबर ऑफ अननोन्स अगर सही से नहीं लिए तो बैंड बजना स्टार्ट होगा और आवाज बहुत दूर तक जाएगी। तो इसलिए, ठीक है, अपने को अपने बैंड बजने से बचाना है दोस्तों। तो आपका जो मेथड है वो इतना जबरदस्त होना चाहिए, इतना सटीक मेथड होना चाहिए, जिससे कि अपन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से फोड़ पाए। तो यहां पर पब्लिक क्या करती है दोस्तों, ज्यादातर पब्लिक, ऑर्डिनरी पब्लिक जो होती है दोस्तों, क्या करती है कि बी पॉइंट को मानते हैं लेट बी पॉइंट इज x1, y1 एंड सी पॉइंट इज x2, y2। जैसे ही आपने इसको x1, y1 माना दोस्तों, दो अननोन्स आ गया। अब जैसे ही सी पॉइंट को आपने x2, y2 माना, दो और अननोन्स आ गया। तो टोटल अननोन्स आ गया दोस्तों 4। अब 4 अननोन्स है दोस्तों, बनाते रहिए, 4 इक्वेशंस बनाइए, लगे रहिए, सॉल्व करते रहिए, 1-1.5 पेज करिए और फिर बीच में छोड़ दीजिए और वहां से भाग जाइए। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। यहां पर फंडा क्या लगाएंगे कि बी जो पॉइंट है इसको निकालिए, और बी पॉइंट निकालने का कंसेप्ट क्या है? दिस इज नथिंग बट, कंसेप्ट आ रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो दिस इज नथिंग बट इमेज ऑफ ए पॉइंट अबाउट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है दोस्तों? मिरर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहां से बी जो है इमेज आएगा, और सिमिलरली ए पॉइंट का इमेज आ रहा है इस लाइन के अबाउट, दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सी पॉइंट। तो आप क्या करिए दोस्तों, सी निकालिए, बी निकालिए, और दोनों पॉइंट्स को निकाल करके लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 लगा डालिए, और कंसेप्ट को लगा डालिए, क्वेश्चन को फोड़ डालिए। और आपको पता है दोस्तों, जब कंसेप्ट आपका होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो अब नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों, इसके बाद कुछ और कहानी डिस्कस करता हूं। हालांकि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यस डियर फ्रेंड्स, अपन आने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो इसको मैं हटा दे रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, इसको हटा दिया है दोस्तों। अब नेक्स्ट अपन आते हैं, एक और छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अपन ने बता ही दिया दोस्तों कि ए और बी जो है वो एक दूसरे की इमेजेस होंगे अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A। तो डिस्टेंस P फ्रॉम A इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये x1, y1 पॉइंट है A और ये x2, y2 पॉइंट है B और ये पॉइंट है x, y। तो इसका इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो लोकस कैसे निकालेंगे दोस्तों, PA इक्वल्स टू PB। तो अपन ने क्या लगाया दोस्तों, PA इक्वल्स टू PB, ये अपन ने लगा दिया लोकस निकालने के लिए। लोकस क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो लोकस का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला होगा। क्लियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको पता है रूट आता है, तो इसलिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जब भी डिस्टेंस को डील करना है दोस्तों, स्क्वायरिंग करिए और स्क्वायर करके जब आप लिखोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ रहा है। दिस इज नथिंग बट योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाता है अपने पास। क्लियर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट अपन जाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक और फॉर्मूला हो सकता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज नथिंग बट यू कैन से passing through the point D which is midpoint of AB and perpendicular to the line AB। क्लियर। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं भाई AB के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो मिड पॉइंट से आपको पता है फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, जिसको अपन बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये लगा दीजिए। तो यहां पर ये जो x1, y1 है ये D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो D पॉइंट इस केस में दोस्तों, इस केस की बात कर रहा हूं, ये x1, y1 अलग है दोस्तों। D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहां पर x1, y1 की तरह होंगे। क्लियर। तो यहां पर ये जो x1 है ये दोस्तों क्या रहा होगा, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। y1 क्या रहा होगा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। और जो स्लोप होगा दोस्तों, यहां पर स्लोप अगर मैं निकालूं तो स्लोप ऑफ PD जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस इज नथिंग बट यू कैन से -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB। ये अपन बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर स्लोप है, तो वही अपन डिफाइन कर लेंगे। इसका स्लोप होगा दोस्तों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसको रिवर्स कर दीजिए -1 अपॉन m, तो ये आ जाएगा दोस्तों स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो लाइन है दोस्तों ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के कितने मेथड्स किए अपन ने दोस्तों, 2 मेथड्स। ये दोनों के दोनों मेथड्स जो हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इतना अगर आप जानते हैं तो इसके क्वेश्चन को फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दोस्तों एक और छोटा सा चीज डिस्कस करता हूं आपसे। एक डिस्कस करना चाह रहा हूं दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट होता है। वो रेडिकल एक्सिस का जो कंसेप्ट है वो कहां पर पढ़ते हैं दोस्तों, सर्किल्स में। तो सर्किल्स में अगर अपने को 2 सर्किल्स गिवन है, ये मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 2 सर्किल्स अपने पास हैं, तो उस केस में अपन ये कह सकते हैं कि ये 2 सर्किल्स है दोस्तों, और यहां पर मान लेते हैं दोस्तों एक P पॉइंट। P ये पॉइंट अपने को गिवन है, तो P पॉइंट से अगर दोनों सर्किल्स पे टेंजेंट्स अगर अपन प्लॉट करें, मान लेते हैं दोस्तों ये टेंजेंट्स आपने प्लॉट किया, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपस की बात। तो ये आपस की बात है दोस्तों। और नेक्स्ट बैठिए ये अपने पास A पॉइंट आ गया, ये B पॉइंट है। तो यहां पर भी रेडिकल एक्सिस में जो कंसेप्ट लगता है दैट इज नथिंग बट PA इक्वल्स टू PB। तो यहां पर दोस्तों ये जो P पॉइंट जो है वो A और B मतलब दोनों सर्किल्स पर अगर मैं टेंजेंट से ड्रॉ करूं तो उनकी लेंथ इक्वल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई P पॉइंट का लोकस क्या होगा तो P पॉइंट का लोकस होगा रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस इज लोकस ऑफ P पॉइंट इफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम P पॉइंट टू बोथ द सर्किल्स आर इक्वल। फिर से बोलता हूं दोस्तों, P पॉइंट का लोकस रेडिकल एक्सिस होगा इफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम P पॉइंट टू द 2 सर्किल्स आर इक्वल। क्लियर। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई ये P पॉइंट का जो लोकस होगा दोस्तों ये रेडिकल एक्सिस होगा। तो रेडिकल एक्सिस एक लाइन होता है। अगर इस सर्किल का इक्वेशन अपन मान ले दोस्तों थोड़ी देर के लिए,
इस सर्किल का इक्वेशन अपन ले लेते हैं S1 इक्वल टू 0, इस सर्किल का इक्वेशन अपन ले लेते हैं S2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो अब इन दोनों सर्किल्स के इक्वेशंस अपने को पता है, तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। तो अपन यहां पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए, ये सेंटर्स अपने पास है दोस्तों, और अगर मैं सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं, C1 है दोस्तों, ये C2 है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं, तो डियर फ्रेंड्स ये जो C1 C2 है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखो एक एक चीज अपन कंक्लूड करते हैं। नंबर 1, P पॉइंट का लोकस क्या होगा, रेडिकल एक्सिस। क्यों? क्योंकि P पॉइंट से दोनों सर्किल्स पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल है। तो इक्वल है तो दोस्तों क्या लगा दिया अपन ने, PA इक्वल्स टू PB। PA क्या होता है दोस्तों, रूट S1। PB क्या होता है दोस्तों, रूट S2। यहां से स्क्वायरिंग करके कहां पहुंच गए दोस्तों, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस आ गया। क्लियर दोस्तों? अब मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा था कि अगर मैं यहां पर एक डायरेक्ट टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, अगर इसका डायरेक्ट टेंजेंट अगर अपन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो रेडिकल एक्सिस है ना दोस्तों, ये इसको बाइसेक्ट करता है। रेडिकल एक्सिस इसको बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं दोस्तों, Q पॉइंट बोल देता हूं, तो ये जो अपन ने यहां पर मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, A डैश पॉइंट है, और यहां पर ये जो टेंजेंसी पॉइंट है ये B डैश है। तो इसका मतलब है दोस्तों, यहां पर मैं लिख सकता हूं QA डैश इक्वल्स टू QB डैश। समझिएगा दोस्तों? तो इसका मतलब क्या है, ये जो QA डैश मतलब ये जो डायरेक्ट टेंजेंट है ना, इसको रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करता है। यस, रेडिकल एक्सिस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है, सारे कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट, अगर इसी में एक छोटा सा काम क्या करें, अगर इन सर्किल्स के रेडियस को 0 कर देते हैं, अगर इन सर्किल्स के रेडियस को 0 कर दें दोस्तों, तो ये जो C1 पॉइंट है और ये जो C2 पॉइंट है, ये पॉइंट सर्किल्स बन जाएंगे। और अगर ये पॉइंट सर्किल बन गए तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट 1, लिमिटिंग पॉइंट 2। तो ये दोस्तों लिमिटिंग पॉइंट आ गया। अब C1 सेंटर क्या है दोस्तों, सेंटर भी है और सर्किल भी है। C2 सेंटर क्या है, सेंटर भी है, सर्किल भी है। तो इसका मतलब आपने सर्किल के लिए एक प्रॉपर्टी की, सर्किल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को ये बाइसेक्ट करता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। तो यहां से C1 सर्किल है, समझिएगा ध्यान से, ये C2 भी सर्किल है, पॉइंट सर्किल है। तो इनका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा वो यही लाइन होगा ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये रेडिकल एक्सिस इसको बाइसेक्ट करेगा, और सेंटर्स पे ये परपेंडिकुलर भी होता है। तो अगर मैं बोलूं कि दोस्तों C1 एंड C2 आर लिमिटिंग पॉइंट्स, देन जो रेडिकल एक्सिस होगा दोस्तों, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ C1 C2। ध्यान रखिएगा, क्योंकि C1 सर्किल भी है, C2 भी सर्किल है। तो अगर ये दोनों सर्किल है तो इन पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट C1 C2 को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, और सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों कंडीशंस, दोनों प्रॉपर्टीज को अपन ने दोस्तों क्लब कर दिया, और क्लब करने के साथ ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आ गई। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में आप ध्यान रखिए, अगर सिस्टम ऑफ टू सर्किल्स के लिमिटिंग पॉइंट्स अगर गिवन है, तो लिमिटिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडिकल एक्सिस होता है। इट मींस ये जो सेंटर C1 है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बोल दूं दोस्तों, और इस रेडिकल एक्सिस को अगर मैं मिरर बोल दूं दोस्तों, तो ये जो C2 पॉइंट है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली इमेज का रोल प्ले करेगा। ध्यान रखिए, राइट दोस्तों? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक माई गुरु का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो माई गुरु का चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो आज मैं पहला कंसेप्ट लोकस लेके आया था दोस्तों। लोकस में 2 स्टैंडर्ड लोकस अपन ने डिस्कस किए हैं, जबकि 11-12 लोकस हैं स्टैंडर्ड, जो मैं आपके साथ प्रिंटेड
फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको छोड़ के जाऊंगा और वो आप लोग पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। उसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट लोकस मैंने डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, तो अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि एजी सर यूट्यूब पर क्रैश कोर्स ले रहे हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराइए, ये हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। किसी भी चीज से आपको, किसी भी चीज से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट रह जाए या आपको कोई प्रॉब्लम आए दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको माई गुरु से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशंस मिलती रहें। और माई ई गुरु को बिल्कुल सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों। माई गुरु का मिशन है एक सस्ती और सबसे अच्छी एजुकेशन हम सब तक पहुंचा सकें, उसमें हम आपकी मदद चाहते हैं। तो मेरे होनहार विद्वानों, अपनी शक्ति को पहचानो, कंसेप्ट को लगा डालो, क्वेश्चन को फोड़ डालो। जेई से डरना मना है। और अपन जाने से पहले एक बार फिर से बोलेंगे दोस्तों, अपना नारा है जियो जेई। तो जियो जेई अपना नारा है और ये आईआईटी जेई 2020 हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे।